व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर आपके साथ बेहतरीन सी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि खुश दूध से बनेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ फॉलो कीजिएगा और टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखिएगा ताकि आप भी परफेक्ट सॉफ्ट एंड जूसी गुलाब जामुन इंजॉय कर सकें। ये देखिए, घर के बने हुए साफ सुथरे इंग्रेडिएंट्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर से पाक कितने सॉफ्ट बने हैं गुलाब जामुन। चलिए देर किए बगैर नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। गुलाब जामुन के लिए पहले हम मावा तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप खुश्क दूध, आधा कप फ्रेश मिल्क, घी लिया है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, मैदा लिया है 1 टेबल स्पून, सूजी ली है मैंने 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। शीरा बनाने के लिए आप 1.5 कप चीनी लेंगे, थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान लिया है और 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। ऑयल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। शीरा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम पैन में शुगर ऐड करेंगे और 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और इसको हमने लो फ्लेम पे बनाना है ताकि इसका कैरामल ना बने। शुगर इससे मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये ज़ाफ़रान और इलायची पाउडर शामिल करके इसको इतना पकाऊंगी कि ये चिपचिपा हो जाए। इसका हमने तार नहीं बनाना है, बल्कि इसको हमने इतना पकाना है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ऑयल की तरह हो जाए। आपके हाथ में शाइन तो दे, चिपके तो, लेकिन तार ना बनाए। फ्रेंड्स, ये देखिए इसका टेक्सचर। आपने इसका तार नहीं बनाना था, मैंने ये देखें। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये ऑयल की तरह आपकी फिंगर पे लग तो गया है, लेकिन ये हल्का हल्का स्टिक हो रहा है, तार नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑयल की तरह होगा। मैं इस टाइम पे चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए हल्का हल्का स्टिक हो रहा है और ऑयल की तरह आपको फील होगा। यहाँ पे ये रेडी है। फ्रेंड्स, अगर इसे आप ज़्यादा पका लेंगे, गाढ़ा कर देंगे, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे गुलाब जामुन के अंदर, वो सही से एक्सपेंड नहीं होंगे और हमारे गुलाब जामुन बहुत सख्त बनेंगे। अब मैं इसे साइड पे कर रही हूँ और आप शुरू करते हैं हम मावा बनाना। ये देखिए मैंने पैन ले लिया है, मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसमें मैं ये ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, घी और ये मिल्क। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्लेम भी अभी आपने ऑन नहीं करना है। अब ये देखिए इतना थिक मिक्सचर बन जाएगा। इसे मिलाने के बाद अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये इतना थिक होना चाहिए। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हम इस तरह पकाते रहेंगे जब तक ये पैन को छोड़ ना दे। आपने चम्मच इस पे इसी तरह चलाते रहना है। फ्रेंड्स, ये देखिए इसने पैन को छोड़ दिया है और आप इसमें इस तरह से ये बाइंड हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी। देखिए, आपने इसको ठंडा नहीं करना है। कूल डाउन करने के बजाय आप इसमें मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करना शुरू करेंगे। थोड़ा गर्म होना चाहिए ये। अगर आपको महसूस हो कि ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून। मेरा काफ़ी मॉइस्चर है इसमें, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया। आपने इसको हथेलियों की मदद से इस तरह से गूंदना है। जितना इसको आप मैश करेंगे उतना ज़बरदस्त आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अब मैं इसमें से गोलियाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने घी हाथ पर लिया। आपने स्मॉल साइज़ बनाने, क्योंकि ये फूल के डबल साइज़ के हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो आपके गुलाब जामुन वहीं से टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे ऑयल में फ्राई करते हुए। आप ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक बिल्कुल ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तैयार कर ली हैं ऐसी गोलियाँ। आपने इसे फॉर्म ड्राई करना है और फॉर्म फ्राई करना है, वरना ये ड्राई हो जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ देर में ही ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। आपने साथ साथ इसको चलाना भी है, वरना इसमें जो कलर है वो इवनली नहीं आएगा। और इससे आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना, क्योंकि इसका जो अभी वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। ये थोड़ा सा राइज होते हैं।
ये देखिए मैं कंटिन्यूसली इसे स्टिर कर रही हूँ। इसमें कलर आना शुरू हो गया, लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना है, कंटिन्यूसली चलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसे इसमें से निकाल के गरम गरम शीरे में डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं गरम गरम गुलाब जामुन गरम गरम शीरे में शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे इसको आपने इस तरह मिक्स कर देना है। कम से कम 2-2.5 घंटे इससे भीगे रहेंगे। आपने हर 10-15 मिनट बाद इसको इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह शीरे को एब्जॉर्ब करके फूल जाए। हमारे सॉफ्ट एंड जूसी गुलाब जामुन तैयार है। इसे दावतों में और खुशी के मौक़ों पर बनाइए और अपने प्यारों से दाद वसूल कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।